नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में इतना फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है, लोगों को यही नहीं समझ में आता जीएसटी फ्रॉड होता क्या है बेसिकली। आज हम जीएसटी फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। जीएसटी फ्रॉड का जो मेन कंटेंट है वो है विदाउट सप्लाई आप उसके बिल जो बनाते हो, मतलब कोई भी आप सर्विस नहीं देते हो, उसकी सप्लाई नहीं देते हो और फिर भी आप उसके बिल का लेन देन करते हो, और उसके अलावा कोई भी जो बिल जो आप फर्जी बिल डालते हो और उससे रिफंड क्लेम करते हो, यह भी एक फर्जी की कैटेगरी में आता है। लेकिन गवर्नमेंट के इतना प्रेशर के बावजूद लोग अभी भी जीएसटी फ्रॉड कर रहे हैं। उनको जो लोग ले रहे हैं जीएसटी के बिल, उनको ये नहीं पता कि अल्टीमेट इसका होगा क्या। आज मैं इसका प्रभाव बताता हूं आपको इसके बारे में। जीएसटी जो बिल लेते हैं, जो कि विदाउट सप्लाई होता है, उसके अंदर यदि वो पकड़ा जाता है तो उसमें तो जो आपका जो जीएसटी जो आपने पे किया है वो तो आपको पे करना ही पड़ता है, उसके साथ पेनल्टी भी जाती है और इंटरेस्ट भी जाता है। उसके साथ साथ इनकम टैक्स में भी वो उसकी पूरे अमाउंट की एडिशन हो जाती है, उस पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये तो हो गया टैक्स की बात करते हैं। इसके बाद करते हैं अरेस्ट प्रोविजन। अगर एक मिनिमम अमाउंट से ऊपर होता है तो उसमें आपको डिपार्टमेंट अरेस्ट भी कर लेता है। फिर उसके बाद अरेस्ट करने के बाद तो सिंपल प्रोसीजर आप लोग जानते ही हैं। आप कोर्ट के चक्कर लगाओ, बेल अप्लाई करो, उसको बेल मिलेगी, बाद में कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये सारे इसके प्रोविजंस हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट इतना टाइट है कि आपको चाहिए कि जीएसटी के बिल आप अपनी फर्म में न लें। फिर भी अगर आप लेते हैं तो इसका जिम्मेदार जो ले रहा है वो वही है। और आप लोग अपनी जानकारी को बढ़ाएं, जिससे कि आप जो सेल या परचेज कर रहे हैं वो एक्चुअल बेसिस पे हो, ना कि फर्जी बेसिस पे। तो अगर आप इसका प्रिकॉशन लेते हैं तो हो सकता है कि शायद आप इससे बच जाओ। लेकिन जो लोग ले रहे हैं उनको तो बचना ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फ्रॉड जो डेफिनेशन में आता है, ये कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी माल परचेज कर रहे हैं वो आप एक्चुअल बेसिस पे करें, न कि विदाउट सप्लाई वाला माल। आगे इसके और भी प्रोविजन है। यदि कुछ आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आगे आपको अगर अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।